गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 4 और हमारा चैप्टर का नाम है वायु। एयर एयर का अर्थ है मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, मतलब जो वायु गैसों का मिश्रण होता है। अगला है हमारा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर घिरे वायु के विशाल आवरण जो है वायुमंडल कहलाते हैं, एटमॉस्फेयर कहलाते हैं। वायुदाब, ये पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब होता है। पवन, ये उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है वो विंड कहलाती है। और वायु राशि, ये एयर मास, वायुमंडलीय हवा की विशाल राशिपुंज जिसमें समान भौतिक गुण यानी तापमान और आर्द्रता क्षैतिज गुणों में जो है समानता होती है। चक्रवाती, यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है जिसमें चारों ओर केंद्राभिमुखी समवायु दाब रेखाएं फैली होती हैं, मतलब केंद्र की ओर जो है हवाएं आती हैं। आर्द्रता, इसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो आर्द्रता कहलाती है। वर्षण, ये जलवाष्प के संघनन के बाद में जो नमी मुक्त होने की जो अवस्था होती है वो वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन कहलाती है। वर्षा, ये हम लोग रेनफॉल कह सकते हैं। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो वर्षा कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस, जिसमें मुख्यतः CO2 को लिया गया है और भी अन्य गैसें मीथेन, ओजोन या वाटर वेपर वगैरह भी होती हैं। जब ये सभी वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, उष्णता पैदा करती है। यही जब ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल के स्तर में बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी कहती है तो भूमंडलीय तापन कहलाती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। मौसम जो है किसी स्थान का अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा, जो वहाँ के तापमान, आर्द्रता वगैरह को अगर हम देखें तो वो मौसम के अंतर्गत आता है, जो कि कम समय के लिए होता है। वहीं जलवायु जो है किसी स्थान की दीर्घकालिक जो मौसम की दशाओं का औसत होता है, ये क्लाइमेट कहलाता है। ये 20 से 25 वर्ष के लिए सामान्यतः लिया जाता है। आतपन, जिसे इंसोलेशन कहते हैं, ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा को जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन के अंतर्गत है कहलाती है। वायुमंडलीय गैसों में देखें तो 78.08%, ऑक्सीजन देखें तो 20.95%, आर्गन 0.93%, CO2 जो है 0.36%, नियॉन 0.02% और हीलियम 0.005% और क्रिप्टन 0.01%, और अगर हाइड्रोजन देखें तो हम लोग 0.0005% ये होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वायुमंडल की परतों को, ठीक है। वायुमंडल में जो है मुख्यतः जो है 5 इसका परत में विभाजित किया गया है, जिसमें शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल ये जो है होता है। इसमें सबसे नीचे जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पे जो है मौसमी दशाएं लगभग मिलती हैं, वो आपका होता है शोभ मंडल। ये लगभग 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक होती है और इसमें वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण होती है। दूसरा होता है हमारा शोभ सीमा, जिसमें समताप मंडल के अंतर्गत यहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं और यहीं पे ओजोन की जो परत होती है वो पाई जाती है। मध्य मंडल के अंतर्गत जो है ये 50 से 80 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत होती है, जिसमें की जो उल्का पिंड अगर इसमें आता है तो वो जल जाता है। दूसरा अगला है हमारा बाह्यमंडल। ये बाह्यमंडल जो होता है ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होता है और यहाँ पर जो है तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है यहाँ पर जो है ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस का जो है उपस्थिति देखा गया है, ठीक है। ये वायुदाब मापी है, जिसमें वायुदाब मापते हैं, और ये तापमापी से तापमान मापते हैं। वर्षा जो है वो वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है। वात दिग्दर्शी, पवन की दिशा को, तापमान जो हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह में भी मापते हैं, ठीक है। इसमें अगला है हमारा वायुदाब की पेटियां। जो हमारा भूमध्य रेखा है ये निम्न क्षेत्र होता है और ये 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो क्षेत्र होता है वो डोल्ड्रम कहलाता है, ठीक। इसके ऊपर जो है उपोष्ण उच्च दाब होता है, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में फैला है, जिसे ऊपर नीचे हम लोग उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में देख सकते हैं। जो तीसरा है हमारा 60 से 65 के बीच में जो है अधोध्रुवीय निम्न दाब होता है और ये भी जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों में पाया जाता है। और जो सबसे ऊपर है हमारा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर उच्च दाब पाए जाते हैं। इनके बीच में जो है हवाओं की एक पेटी चलती है, जिसमें हम लोग स्थायी पवनों के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जो व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं और जो ध्रुवीय पवनें हैं, ये सभी जो है एक निश्चित पथ में जो है लगातार चलती रहती हैं सालों भर। वहीं अगर हम मौसमी पवनों की बात करें तो जिसे हम लोग भारत में लू बोल सकते हैं, या जो भी इस प्रकार की पवनें होती हैं वो अपनी दिशा बदलती हैं, वो मौसमी पवनों के अंतर्गत कहलाती हैं। वहीं अगर हम स्थानीय पवनों को देखें तो ये किसी विशेष स्थान में चलती हैं, और जैसे भारत में लू कह सकते हैं, मिस्ट्रल, हरमटन, इस प्रकार की जो भी स्थानीय पवनें होती हैं उसको हम लोग किसी स्थल क्षेत्र में, किसी स्थल विशेष क्षेत्र में हम लोग पाते हैं। अगला है हमारा जो ये वर्षा के 3 प्रकार हैं। इसमें पहला है चक्रवातीय। ये चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में जो है वर्षा लाती है। अगला है हमारा पर्वतीय वर्षा। ये पर्वतीय क्षेत्र में लाती है। जो भी इसका पर्वत का जो दिशा होता है, जो एरो से दिखाया गया है, यहाँ से जो है हवाएं ऊपर उठकर संघनित होती हैं और वर्षा करती हैं। और जो पीछे वाला भाग होता है वो रेन शेडो एरिया होता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती है। इसी प्रकार संवहनी वर्षा जो होती है ये धरातल पर जो है जो भी जल होता है उससे, या जो भी आर्द्रता होती है वो ऊपर जाती है और वहाँ पर ठंडी होकर जो है बारिश करती है। इस प्रकार जो है ये संवहनी वर्षा कहलाती है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।